नमस्कार दोस्तों, मैं आपके दोस्त दीपिका शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल भारत डेली न्यूज पे। आज हम 5 दिसंबर 2020 की सभी ताज़ा खबरों पर नजर डालेंगे, जिसमें हम जानेंगे क्या देश में फिर लगेगा लॉकडाउन, कोविड नियम तोड़ने में यह जिला सबसे आगे, दुकानदारों के लिए प्रशासन के जरूरी निर्देश, सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी निर्देश, SBI का यह ऐप हुआ बंद, HDFC की इन सेवाओं पर RBI ने लगाई रोक। इसके साथ साथ राष्ट्रीय मनोरंजन, खेल, मौसम, सभी समाचारों पर विस्तार से नजर डालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। 15 कोरोना संक्रमितों की मौत, 805 नए मामले, पूर्व सीएम वीरभद्र आवास में 5 कर्मी पॉजिटिव। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को कोरोना वायरस के 805 नए मामले आए। शिमला जिले में 235, मंडी में 109, कांगड़ा में 147, बिलासपुर में 45, चंबा में 41, कुल्लू में 55, सोलन में 75, हमीरपुर में 27, ऊना में 34, किन्नौर में 15, सिरमौर में 13, लाहौल स्पीति में 9 कोरोना के मामले आए हैं। हिमाचल में अब ऑनलाइन कर सकेंगे विवाह, अन्य कार्यक्रमों के लिए आवेदन। हिमाचल भर में अब शादी, मुंडन, धाम, सांस्कृतिक, धार्मिक, अन्य कार्यक्रम सहित सभी तरह के आयोजनों की मंजूरी के लिए अब ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। सरकार ने इसके लिए कोविड पास की तरह ही पोर्टल जारी किया है। covid.hp.government.in पर आयोजन के लिए आवेदन करना होगा। इसके बाद उपमंडल प्रशासन से स्वीकृति मिलेगी। कोविड-19 पोर्टल का पालन कर लोग कार्यक्रम करवा सकते हैं। पोर्टल पर संबंधित व्यक्ति को अपना नाम, पता, कार्यक्रम संबंधी जानकारी, बुलावा पत्र, कार्ड अपलोड करना होगा। स्वास्थ्य विभाग का कारनामा, 36 साल पहले मृत व्यक्ति का ले लिया कोरोना सैंपल। हिमाचल स्वास्थ्य विभाग का एक और कारनामा सामने आया है। बिलासपुर के घुमारवी की टीम ने 36 साल पहले मृत व्यक्ति की कोरोना सैंपल लेने का मैसेज उसके परिजनों को भेज दिया। मैसेज में व्यक्ति को आइसोलेट होने की हिदायत दे दी। सैंपल जांच के लिए IGM से शिमला भेजने की बात कही। स्वास्थ्य विभाग की इस कार्य प्रणाली से परिवार वाले बहुत चक्के हैं। इससे कोविड टेस्ट के आंकड़ों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हिमाचल में अब तक कोरोना की चपेट में आए 1468 पुलिसकर्मी। कोविड नियम तोड़ने में ऊना के लोग सबसे आगे। जी हां, कोरोना काल सरकार और जिला प्रशासन की ओर से जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने में ऊना जिले के लोग सबसे आगे हैं। अब तक ऊना जिले में पुलिस ने 8003 लोगों का चालान काटा है। इसी तरह कोविड संबंधी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने में कुल्लू में 4891 और कांगड़ा में 1412 चालान किए जा चुके हैं। दुकानों के आगे फिर से लगाने होंगे गोले, बिना मास्क नहीं मिलेगा सामान। कोविड-19 के बढ़ते मामलों और लापरवाह लोगों को सबक सिखाने के लिए पुलिस प्रशासन ने फिर से कमर कस ली है। अब दुकानों के आगे फिर से दुकानदारों को सामाजिक दूरी के लिए निशान या गोले लगाने होंगे। अवहेलना करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके लिए पुलिस प्रशासन ने जिले के व्यापारियों से बात कर सभी थाना प्रभारियों और DSP को निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में शनिवार को बंद रहेंगे सभी सरकारी दफ्तर, होगा वर्क फॉर होम। जी हां, कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच शनिवार को हिमाचल के सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। कर्मचारियों को शनिवार में घर में ही काम करने के दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्हें मुख्यालय ना छोड़ने को भी कहा गया। बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच जयराम सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए सिर्फ 3 दिन कार्यालय आने और बाकी 3 दिन वर्क फॉर होम के आदेश दिए थे। लेकिन बड़ी संख्या में कर्मचारियों के मुख्यालय छोड़ने और काम प्रभावित होने के बाद सरकार ने इन आदेश में बदलाव कर दिया, सिर्फ 1 दिन वर्क फॉर होम कर दिया। इस आदेश के साथ ही अब सरकारी कार्यालयों में परोक्ष रूप से फाइल डे वीक व्यवस्था लागू हो जाएगी। BDS की परीक्षा जनवरी में लेगा HPU शिमला। राष्ट्र समाचार, PM मोदी ने कहा चंद हफ्ते दूर है वैक्सीन, देश ने सस्ते और सुरक्षित वैक्सीन पर जताया भरोसा। 5वें दौर की वार्ता, कल किसानों ने किया 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान। कृषि कानूनों को लेकर पिछले 2 महीने से चले आ रहे आंदोलनों का हल निकालने के लिए शनिवार को केंद्र सरकार और किसानों के बीच 5वें दौर की वार्ता होगी। इसी बीच किसानों ने नए कृषि कानूनों को पूरी तरह से रद्द करने के दबाव बढ़ाते हुए 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया गया है। HDFC बैंक की इन सेवाओं पर RBI ने लगाई रोक, अब नहीं बनेंगे क्रेडिट कार्ड के नए ग्राहक, जानिए वजह। HDFC बैंक के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर है। आज RBI ने एक अहम फैसला लेते हुए इस बैंक की डिजिटल सेवाओं के विस्तार पर रोक लगा दी है। यानी अब यह बैंक क्रेडिट कार्ड को लेकर आगामी आदेश तक नए ग्राहकों नहीं बना सकेगी। देश में बैंकिंग इतिहास में पहली बार किसी बैंक पर उसकी डिजिटल सेवा में तकनीकी खामी होने की वजह से नई सेवा देने से रोक लगाई गई है। बैंकिंग क्षेत्र में नियामक भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने एक
अप्रत्याशित कदम उठाते हुए देश के सबसे बड़े निजी कर्जदाता HDFC बैंक को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कोई भी नया उत्पाद लॉन्च करने से मना कर दिया। SBI का योनो ऐप हुआ बंद, बैंक ने ग्राहकों को दी सलाह। भारतीय स्टेट बैंक SBI का मोबाइल बैंकिंग ऐप योनो बंद हो गया है। बैंक ने अपने ट्विटर हैंडल में यह जानकारी दी है। बैंक ने कहा कि सिस्टम में आई तकनीकी गड़बड़ी की वजह से सेवा बाधित हुई है। बैंक ने ग्राहकों से कहा कि वे योनो ऐप की जगह फिलहाल इंटरनेट बैंकिंग और योनो लाइट ऐप से बैंकिंग सेवा का लाभ ले सकते हैं। अब बिना स्वैप किए ही कार्ड से होगा 5,000 रुपए का भुगतान। जनवरी से लागू होगी यह सुविधा। देश में डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने मौद्रिक नीति की समीक्षा करते हुए डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए कई निर्णय लिए, जैसे अब कॉन्टैक्टलेस कार्ड से भुगतान की 2,000 रुपए की वर्तमान सीमा को बढ़ाकर 5,000 रुपए किया गया है। अब यह व्यवस्था अगले वर्ष 1 जनवरी से लागू होगी। इसके तहत चिप लगे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से 5,000 रुपए तक का भुगतान करने के लिए कोई भी स्वाइप नहीं करना पड़ेगा। RBI बैंकों में राशि हस्तांतरित करने के लिए तकनीकी रियल ट्रायल ग्रॉस सेटलमेंट को 24 घंटे जारी रखने की सुविधा का ऐलान किया है। क्या देश में फिर लगेगा लॉकडाउन? 15 दिन का लॉकडाउन सरकार ने इसके बारे में खुद बताई सच्चाई। जी हाँ, एक तरफ जहां देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कोरोना वैक्सीन का देश में बेसब्री से इंतजार हो रहा है। ऐसे में कई लोगों के मन में यह आशंका है कि कहीं देश में फिर से लॉकडाउन नहीं लग रहा। इस बीच सोशल मीडिया में भी एक संदेश तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि देश में एक बार फिर 15 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाने वाला है। और संदेश में प्रधानमंत्री मोदी की फोटो के साथ ब्रेकिंग न्यूज लिखकर इस संदेश को वायरल किया जा रहा है। आपको बता दें कि यह न्यूज बिल्कुल फेक है। कोई भी देश में लॉकडाउन नहीं लग रहा है, इसलिए आप ऐसी न्यूज पर बिलीव ना करें। भारत ने पहला T20 जीता। टीम इंडिया ने लगातार 8वां मैच जीता। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 हार के बाद पहली जीत। टीम इंडिया को बड़ा झटका। कनेक्शन विवाद में बीच जडेजा T20 सीरीज से बाहर, उनकी जगह शार्दुल टीम में शामिल। तो मैं बात करें कोरोना अपडेट की, कुल मामले 96,08,519 है। एक्टिव है 4,08,401 है। रिकवर हो चुके 90,58,061 है। डेथ हो चुकी 1,39,737 है। तो यही थी आज की डेली अपडेट। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने से सभी का धन्यवाद। कल आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।